हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक स्पीड। स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, तो राइट डाउन द हेडिंग स्पीड। स्पीड एक्चुअल में है क्या? स्पीड मीन्स हाउ fast or slow an object is moving। स्पीड क्या है एक्चुअल में? यही तो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है और कितना तेज चल रहा है। ठीक है, अगर इसके एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा बेटा? रेट एट which an object covered its distance। किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। या फिर बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारा? द डिस्टेंस covered by a body in unit time में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या है? ये बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो ट्रेवल कर रहा है या कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है। अगर आपसे कहें कि आप 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो आप एक आवर में कितना चल रहे हैं? 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये बता रहा है कोई 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, आप 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो आप उससे फास्ट चल रहे हैं, वो आपसे स्लो चल रहा है। तो स्पीड से हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो और फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन की बात करते हैं तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यस से। फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का? इसको नोट कर लिए होंगे आई होप आप लोग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम स्पीड को रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं? स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं t से, टाइम टेकन को, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से। ठीक है बेटा, एक और चीज क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू s अपॉन t लिख सकते हैं। जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम उसके डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। अगर डायरेक्शन की बात नहीं करते तो कौन सी क्वांटिटी होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? वो क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी, QUAM, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है बेटा, यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम को होता सेकंड, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वहां पे स्पीड की बात करें तो क्या लिखते हैं हम लोग? किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज बता देते हैं, जो और बाइक में हमारे क्या होता है? स्पीडोमीटर भी लगा रहता है, स्पीडोमीटर, और ये क्या लिखा? ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है बेटा? कि कोई भी बाइक या फिर जो हम लोग चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कितनी स्पीड से वो बाइक मूव कर रहा है, स्पीड के बारे में बताता है। ऑडोमीटर क्या बताता है? कि हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑडोमीटर क्या बताता है? कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है, कितनी स्पीड से हम लोग मूव कर रहे हैं। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मीटर बन जाता है, ऐसे बाइक की स्क्रीन पे लगा रहता है। इसमें हम लोग देखते हैं ना कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि पर्टिकुलर किसी टाइम स्टार्ट पे हमारी स्पीड कितनी है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। स्पीड के बारे में इतना ठीक है आपके लेवल पे। अभी आगे डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में।
ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है? हेडिंग डालिए एवरेज स्पीड, राइट डाउन द हेडिंग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? इसको भी हम लोग सेम वही v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। जैसे आपको एग्जांपल दें हम कि हम गोरखपुर से ट्रेवल कर रहे हैं लखनऊ, कोई भी ऑब्जेक्ट, या हम मान लेते हैं गोरखपुर से ट्रेवल कर रहे हैं लखनऊ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से गोरखपुर से, तो ये जरूरी नहीं कि पूरी जर्नी हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर से, हो सकता है कहीं रोड अच्छा मिला तो हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, हो सकता है कहीं और अच्छा मिला रोड तो हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, हो सकता है लखनऊ पहुंचते पहुंचते जाम लग गया हो तो हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इन सब चीजों में हम पूछते हैं कि तुम गोरखपुर से जब आप लखनऊ गए तो आप किस स्पीड से गए? तो हम जब स्पीड बताते हैं कौन सी स्पीड बताते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी के दौरान हमारी स्पीड कितनी थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वहां से हम लोगों को क्या मिल जाता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल जाता है। एवरेज स्पीड मिल जाती है कि पूरी जर्नी के दौरान हमने कितनी एवरेज स्पीड ट्रेवल की। अब इसकी यूनिट की बात करें, सेम वही एसआई यूनिट क्या होगी जो स्पीड की होगी? मीटर पर सेकेंड। ये भी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी होगी, क्यों होगी? इसमें भी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है? तो राइट डाउन द हेडिंग वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को अगर सिंपल हम लोग डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, लेकिन स्पीड के साथ किसकी बात करने लगते हैं? डायरेक्शन की। तो हम किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ये चीज याद रखना। या फिर जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इन ए यूनिट टाइम, तो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। डेफिनेशन की बात करें, क्या क्या हो सकता है डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट travel, when an object travel, when an object travel, या फिर डेफिनेशन सीधा लिख देते हैं, द डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख सकते क्या? द डिस्प्लेसमेंट covered by a body, covered by a body in a unit time is called, क्या बोलेंगे बेटा? वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला सेम वही होगा, सिर्फ डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से,
और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे v से, तो v इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा s अपॉन t। नोटेशन सेम है जो स्पीड का है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात। जब यहाँ पे स्पीड के साथ किसकी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की। अब सोचो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब भी हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, जब भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर, टाइम का होगा सेकेंड, तो यूनिट विल बी SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं डायरेक्शन के साथ, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे बेटा। अब बात करते हैं किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म रेट से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, या फिर v एवरेज क्या लिख सकते हैं, u प्लस v अपॉन 2। कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करे, कंटिन्यूअस रेट से, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो, एक यूनिफॉर्म रेट से कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो। देख सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, NO USLOL, velocity changes continuously with uniform rate, यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का अगर मीन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। यूनिट क्या होगा इसका भी, मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये भी तो है तो वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। तो आई होप इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। जब वेलोसिटी क्या कंटिन्यूअसली चेंज हो विद यूनिफॉर्म रेट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जब मीन लेंगे किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का, हमको फार्मूला मिल जाएगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज अपने पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है, छुक 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 छुक, 4 पहिए वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ठीक है, इस समय तो कोरोना है, चल भी नहीं रहा ट्रेन में। इसकी स्पीड है, ये मूव कर रहा है किस 120 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, पूछा है कि t बराबर 2 आवर के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 घंटे के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन किससे मूव कर रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर से। इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो किससे मूव कर रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम दिया है 2 आवर। 2 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, अपने पास फार्मूला है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने पास क्या दिया है, स्पीड यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v बराबर क्या की वैल्यू 120, स्पीड कितना, सॉरी डिस्टेंस कितना हमको निकालना है, टाइम कितना दिया है 2,
डिस्टेंस कितना आ जाएगा 120 इंटू 2, 240 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बेटा 240 किलोमीटर, कितने घंटे में 2 घंटे में। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। एक और छोटी सी चीज आपको बताते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब एक छोटी सी चीज बताते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब होती है। व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, ये कब होगा। मैंने बताया था बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो। ये कब होगा, जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो। उस केस में क्या होगा बेटा, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ये कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। When an object will move in straight line in पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमने इसको समझाया था बहुत अच्छे से, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। ये चीज याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, ऐसे कोई कार है, कार कम साइकिल ज्यादा लग रही है, ऐसे कोई कार है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। इस केस में क्या होता है कि जो स्पीड होगा किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, प्लीज टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत करिए। ईच एंड एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।